इसमें कोई शंका नहीं कि स्वयं को खुश रखना या स्वयं को दुखी रखना केवल हमारे हाथ में है। इसके लिए अन्य कोई उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में अन्य लोग भी रहते हैं। हम स्वयं को खुश तभी रख सकते हैं जब हम दूसरों के लिए किए गए कार्यों से प्रभावित ना हो। जब हम दूसरों के द्वारा कोई भी कार्य से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे कुछ भी कहें तो उसका असर हम पर ना हो। ये केवल तभी संभव है जब हम स्वयं पर पूर्णतः कार्य करते हैं। स्वयं के मन को स्वयं का आदेश मनवाना, स्वयं की इच्छा शक्ति स्वयं के नियंत्रण में रखना, ये सब एक तपस्या है जो जीवन में धीरे धीरे अर्जित की जाती है। ये कुछ क्षणों या कुछ दिनों में प्राप्त नहीं किया जाता है। जब तक हम ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा मन हमारा आदेश माने, हमारी इच्छा शक्ति हमारे नियंत्रण में हो, यह बहुत आवश्यक है। हम एक समाज में रह रहे हैं तो हमारे चारों ओर बहुत सारे मनुष्य भी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वे चाहे करीबी हों या दूर के, वे सब हमसे अलग ही होते हैं। उनकी सोच, व्यवहारिकता, कार्यशैली, दृष्टिकोण, मापदंड सब हमसे भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक परिवार के हर मनुष्य में भी बहुत अंतर देखा जाता है, जिसके कारण हमारा और उनके बीच टकराव होना, मतभेद होना, मनभेद होना स्वाभाविक है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों का समूह रखें जो हमारे विचारों, हमारी सोच, दृष्टिकोण, हमारे जीवन को प्रभावित ना करें या कम प्रभावित करें। हम अपने जीवन को एक सकारात्मक पथ पर ले जाने का निरंतर प्रयास करते हैं, किंतु यदि हमने अपने चारों ओर नकारात्मक प्रदान करने वाले मनुष्यों को रखा हुआ है तो यह निश्चित है कि हम आज नहीं तो कल उनसे अवश्य प्रभावित होंगे। कम से कम तब तक प्रभावित जरूर होंगे जब तक हम अपने मन और इच्छा शक्ति पर दृढ़ रूप से नियंत्रित करना ना सीख लें। हम अपने चारों और जिन मनुष्यों को रखते हैं उनका मापदंड सरल नहीं है, किंतु फिर भी कुछ दूरी उनसे बनाना आवश्यक है। जैसे जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं समझते हैं, उनके सामने ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वयं का स्थान अर्जित करना कठिन होता है। कई बार हमारा कोई करीबी हो, वह हमारी बुराई किसी अन्य व्यक्ति से करता है, यह सही नहीं है। लेकिन इसमें तुम्हारी समझ और सहनशीलता, प्रेम, इनका भी मापदंड ज़रूरी है, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है, किन परिस्थितियों में वह तुम्हारी आलोचना कर रहा है, किससे कर रहा है, यह जानना अति आवश्यक है। जैसे माता पिता अगर अपने बच्चों की आलोचना किसी से कर रहे हैं तो उसमें कोई
बुराई नहीं है, किंतु आज के समाज के पास न धैर्य है न सहनशीलता है। किसी को भी बिखरने में समय नहीं लगता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि बुराई करना रिश्ते की अहमियत को कम करना है। इस समस्या का समाधान वार्तालाप से बेहतर हो सकता है, अन्यथा ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें मानसिक पीड़ा देते हैं। समय के अनुसार जो रिश्ते बनाते हैं, आज अच्छा समय है तो मित्रता है, बुरा समय आते ही दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना ही आवश्यक है, जो मौका परस्ती को अहमियत देते हैं। जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते चाहे कोई भी हो, सबकी अहमियत होती है। इसलिए उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें, किंतु यह सदैव स्मरण रखें कि किसी रिश्ते को स्वयं को पीड़ा देकर निभाना समझदारी नहीं है। ऐसे रिश्तों की समस्या का समाधान करना अनिवार्य है, तभी तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। आसायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।